नमस्कार प्यारे रिटेलर भाइयों। ये वीडियो उन रिटेलर भाइयों के लिए है जो खुद से एक्टिवेशन नहीं कर पाते हैं, जो सिर्फ रिचार्ज बेचते हैं। लेकिन आपकी दुकान पर कभी कभी कस्टमर आता होगा और आपसे बोलता होगा कि मुझे सिम कार्ड की ज़रूरत है, लेकिन आपको सिम एक्टिवेशन करना नहीं आता है या फिर आपके पास मशीन नहीं होगी सिम एक्टिवेशन करने वाली। तो उस समय आपको जो है कस्टमर को लौटाने से अच्छा है कि आप इस प्रोसेस को अच्छी तरीके से समझ लें, और जो दूसरा दुकानदार हर सिम पे 150 से 200 रुपये कमाता है वो आप यहाँ से कमा सकते हो। तो सबसे पहले आपके पास जो रिचार्ज डालने वाली एप्लीकेशन होगी जिसको हम स्मार्ट कनेक्ट बोलते हैं, आपको उसको खोलना है। जब आप उसको खोलोगे कुछ इस तरीके सामने दिखेगा। यहाँ आपको नीचे दिख रहा है रेफ़र का ऑप्शन, आपको इस पर टिक करना है। जब आप इसको टिक करोगे तो आपको फिर यहाँ पर कुछ इस तरीके से दिखेगा ऑप्शन रेफ़र टू अर्न, आपको इस पर टिक करना है। जब आप इसको खोलोगे तो आपको जो यहाँ पर QR कोड दिखेगा। ये QR कोड जो आपको है कस्टमर को स्कैन कराना है। वो कहाँ पर स्कैन कराना है वो भी मैं आपको बताऊँगा। या फिर आप इसको यहाँ पर शेयर बटन पे क्लिक करके यहाँ से आप इसको शेयर भी करके इसका प्रिंट आउट भी निकाल के अपनी दुकान पर लगा सकते हैं। अब इसको स्कैन कैसे करना है वो मैं चलो आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको जो है मोबाइल के अंदर आपको गूगल लेंस दिख रहा होगा, यहाँ पर ऊपर दिख रहा है ये। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप जो है गूगल क्रोम को भी आप खोल के वहाँ से भी कर सकते हो। जैसे आप खोला है यहाँ पर गूगल क्रोम, यहाँ पर आपको न्यू टैब आपने खोली, यहाँ पर गूगल लेंस दिख रहा है ये, यहाँ से भी आप स्कैन कर सकते हो। जैसे आपने इसको खोला गूगल लेंस को, यहाँ पर नीचे आपको इमेज को सिलेक्ट करनी है। जैसे आप इमेज सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पर एक लिंक आ जाएगी, आपको इस लिंक पे क्लिक करना है, वो आपको वी की वेबसाइट पे पहुँचाएगा। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपको लिंक से ही इसको खोलना है, यानी कि इस QR कोड से ही कस्टमर को स्कैन कराओगे तभी आपको वो फ़ायदा मिल पाएगा जो दूसरा रिटेलर वहाँ से पैसे कमाता है। यहाँ पर आपको एक सिंपल सी स्टेप फॉलो करनी है। जैसे कि यहाँ पर आपको सबसे पहले तो FRC का चुनाव करना है, कौन सी FRC कस्टमर को दिलानी है, 299 वाली, 1 महीने वाली या 2 महीने वाली। तो जो भी कस्टमर को चाहिए आपको उस पर टिक करना है सिंपल। जैसे आप टिक करोगे दूसरा फॉर्म खुल जाएगा। यहाँ पर आपको 3 बेसिक सी डिटेल्स फिल करनी रहेगी, जिसमें सबसे पहली डिटेल रहेगी पिन कोड की। तो यहाँ पर चलिए मैं पिन कोड डाल देता हूँ। अब इस पिन कोड पर सर्विस अवेलेबल होगी तो यहाँ पर लिखा हुआ जाएगा ग्रेट, वी डिलीवर एट योर डोर स्टॉप। फिर इसके बाद आपको जो है कस्टमर का एक मोबाइल नंबर डालना है। तो यहाँ पर मोबाइल नंबर कस्टमर का डालना ज़रूरी है, क्योंकि मोबाइल नंबर नहीं डालेंगे तो वहाँ पर जो भी डिलीवरी करने आएगा सिम उसको मालूम कैसे पड़ेगा या फ़ोन कैसे लगाएगा अगर उसका एड्रेस नहीं मिलता है तो। फिर उसे यहाँ पर दूसरे नंबर पेज पे 3 ऑप्शन दिखेंगे। तो इसमें पहला वाला ऑप्शन जो है आपको इस पर अगर टिक करोगे तो आपको यहाँ पर नया फॉर्म खुलेगा, और इसमें आपको ऑप्शन दिए जाएंगे कि आपकी पसंद का नंबर यहाँ से पसंद करने के लिए। तो यहाँ से आपकी पसंद का नंबर यहाँ से नीचे से देख सकते हो, या फिर आप जो भी मिनिमम 3 डिजिट इसमें एंटर करोगे, 3 या 3 से 4 से ज़्यादा, तो उस नंबर से अगर मिलते जुलते नंबर यहाँ पर अवेलेबल होंगे तो आपको दिख जाएंगे, फिर आपको उसमें से चुनना है। या फिर यहाँ पर आपको आप स्पेशल कोई डेट भी मेंशन कर सकते हो, या फिर आखिरी में आपको कुछ नंबर चाहिए तो उसको सिलेक्ट करके वहाँ पर डाल सकते हो। या फिर आपको अपना नंबर, जैसे आपके पास कोई एयरटेल की सिम हो या जियो की सिम हो, उसको पोर्ट करना है तो आपको इस पर टिक करना रहेगा, और यहाँ पर वही वाला नंबर आपको डालना रहेगा। तो अभी हमने जो ऊपर नंबर डाला वो वी का नंबर है, तो वी का नंबर वी में पोर्ट नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर बोल रहा है कि आप दूसरा नंबर डालो एयरटेल या जियो का। अगर हम ऊपर एयरटेल या जियो का नंबर पहले ही डाल देते हैं तो हमको ये ऑप्शन यहाँ पर नहीं मांगता। इसके बाद अगर हमको सबसे पहले वाले ऑप्शन में नया सिम कार्ड लेने में अगर हमको नंबर ढूंढने में परेशानी हो रही है तो हम तीसरा वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे, तो रैंडमली कोई सा भी नंबर कंपनी आपको दे देगी। तो यहाँ से फिर तीसरा जो आखिरी स्टेप है उसमें हम यहाँ पर हम अपनी डिटेल्स फिल करेंगे। तो यहाँ पर मैंने अपना नाम लिख दिया। इसके बाद मुझे एड्रेस लिखना है यहाँ पर, तो जो भी मैं एड्रेस यहाँ पर लिखना चाहूँगा मेरे एड्रेस का वो यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने जैसे एड्रेस लिख दिया है और यहाँ फ्लैट नंबर, हाउस नंबर लिख दिया है। आपको जितना आसान शब्दों में आपको अपना एड्रेस लिखना है जिससे कि डिलीवरी देने वाला आपके एड्रेस को समझ पाए, उतनी आप स्पष्ट शब्दों में इसको और लैंडमार्क के साथ लिखिए। फिर इसके बाद अगर आपको आपकी लोकेशन देनी है तो आप यहाँ से और डिटेक्ट माई लोकेशन पर क्लिक करोगे तो आपकी लोकेशन भी उस तक पहुँच जाएगी। यानी कि अगर उसको किसी कारण से एड्रेस पूछने में या कोई उसको नहीं बता पा रहा है तो वो लोकेशन पे टिक करके डायरेक्ट आपके घर पे भी आ सकता है। फिर आपको यहाँ से प्रोसीड टू चेकआउट करना है। जैसे ही आप ये करोगे तो आपसे पेमेंट करने को बोला जाएगा, तो आपको पेमेंट करवाना है
अगर दुकानदार भाई के पास कोई कस्टमर आया और वो उसके पास ऑनलाइन सुविधा नहीं है तो वो अपने अकाउंट से भी पेमेंट करके उससे कैश ले सकता है, क्योंकि किसी कारण से अगर ऑर्डर कैंसिल होता है तो वो पैसा उसी के अकाउंट में जाएगा जिस खाते से कटा हुआ है। तो आपको यहाँ पर बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। और वैसे भी आप तो पैसा हाथों हाथ ही कस्टमर से लेंगे, तो यहाँ पर आपको पैसे अगर रिफ़ंड भी आएगा तो कस्टमर आपके पास ही आएगा। तो यहाँ पर कस्टमर के पास वैसे पैसे जाने की संभावना नहीं है, जो पेमेंट करेगा उसी के पास जाएगा। तो आप सिंपल जैसे पेमेंट कर दोगे तो आपको एक ऑर्डर आईडी वहाँ पर जनरेट हो जाएगी। उस ऑर्डर आईडी को कस्टमर को बोलिए कि लिख ले, या फिर उसने जो नंबर दिया था उसके पास मैसेज में भी आएगा और उस ऑर्डर आईडी से वो अपनी रिक्वेस्ट ट्रैक कर सकता है। अब आपने यहाँ पे जान लिया किस तरीके से हम इसको स्कैन करते हैं। अब हम आते हैं अगली प्रोसेस पे। तो हमने ये गूगल लेंस वाली प्रोसेस तरीके से समझ ली है। इसके बाद हमको जब ये हम पूरी प्रोसेस करवा देंगे वो सिम कार्ड डिलीवर्ड हो जाएगा। तो आपको डिलीवर्ड होने के 1 से 2 दिन बाद आपके पास मैसेज आएंगे आपकी लापू सिम पे वी केयर से। यहाँ पर आपको लिखा रहेगा प्री रिटेलर आपके QR कोड द्वारा एक्टिवेशन का इंसेंटिव आपके रिवॉर्ड पॉइंट में हमने डाल दिया है, अब आप इसको स्क्रैच करके प्राप्त करें। तो अब हम इसको कैसे प्राप्त करेंगे वो आपको बताता हूँ। आपको स्मार्ट कनेक्ट वापस से खोलना है। खोलने के बाद आपको यहाँ पर दिखता होगा एक बिजनेस परफॉर्मेंस का ऑप्शन। जैसे यहाँ पर आप टिक करोगे, टिक करने के बाद आपको इस तरीके से एक नया वापस में फॉर्म खुल जाएगा। यहाँ पर आपको इसको सिलेक्ट करना है एक्टिवेशन रेफरल बाय QR। इसको करने के बाद जैसे आप आगे बढ़ाओगे तो आपने जितनी भी सिमें जिस भी तारीख को आपने रेफ़र करके कस्टमर को दिलाई होगी, यहाँ पर सारे कस्टमर के नंबर लिखे हुए आएंगे, किस डेट में और कितने बजे आपने रेफ़र किया था और उसका कितना रुपये अमाउंट बना है वो भी आपको यहाँ पर लिखा हुआ आएगा। तो आपको कितना रुपया कितनी नई सिम पे कितनी MNP मिलेगा वो आप आपके एरिया के TSM से या आपके डिस्ट्रीब्यूटर से पूछ सकते हैं, वो आपको बता देंगे। जब आप यहाँ से देख लोगे तो ये पैसा यहाँ पर दिखा दिया है आपको इस नंबर का प्राप्त हुआ है। अब इस पैसे को लापू में कैसे लाएंगे तो उसके लिए हम आपको बताते हैं। ये गेमिफिकेशन पॉइंट यहाँ पर दिखता है, इसको रन स्क्रैच कार्ड यहाँ यही से हम सारे करते हैं। तो आपको इसको बैट बॉल पे टिक करना है। जैसे आपको टिक करोगे ये आपको ध्यान देना है कि ये आपको मेन लापू में ही दिखेगा। अगर किसी के पास मेन लापू नहीं है, एजेंट लापू है, तो वो उसको जो करने के लिए यहाँ पर उसको भी ऑप्शन मिलेगा। बिजनेस परफॉर्मेंस पे टिक नहीं करना है, इसी लाइन में नीचे आपको लिखा रहेगा योर रिवॉर्ड्स, आप वहाँ पे भी टिक करोगे तो आपको इस वाले फॉर्म में वो लेके चले जाएगा। ये वाला फॉर्म हमको इस गेम ऑफ बाउंड्री पे टच करने पे मिलता है, लेकिन ये सिर्फ मेन लापू में ही मिलता है। आपको अगर आपके एजेंट लापू है तो एजेंट लापू में आपको योर रिवॉर्ड्स पे आपको देखना पड़ेगा और उस पर जैसे टिक करोगे इस फॉर्म पे डायरेक्ट आपको पहुंचा देगा। तो आपको इस फॉर्म पे आने के बाद यहाँ पे दिख रहा होगा योर रिवॉर्ड्स। योर रिवॉर्ड्स पे आपको जो है टिक करना रहेगा। तो इसमें आपके जितने भी QR कोड आपने अचीव करे हैं, जो अमाउंट दिखा रहा था वो यहाँ पर इस तरीके से शो करेगा। इसमें वैलिडिटी भी लिखी हुई है कि 28 दिन के अंदर अगर आप इसको स्क्रैच नहीं करोगे तो ये एक्सपायर हो जाएगा, फिर आप ये पैसा नहीं ले पाओगे। तो अगर आपने कोई सिम डिलीवर्ड करी है किसी कस्टमर के थ्रू रेफरल करके कराई है तो आपको थोड़ा इसका ध्यान रखना है कि यहाँ पर इसको स्क्रैच याद से ज़रूर करना है सिम डिलीवर होने के बाद। ये आपको 1 महीने के लिए पूरा यहाँ पर समय दिया जाता है। फिर आप जैसे इस पर टिक करोगे जिस भी कार्ड पे, जैसे मैं एक एक करके यहाँ पर अगर कर रहा हूँ तो ये अब खुलेगा और इस तरीके से आपको इसको घिसना रहेगा। घिसने के बाद ये पैसा खुल जाएगा और आपकी लापू में तुरंत जुड़ते जाएगा। पैसा जैसे जुड़ते जाएगा आपके पास मैसेज भी आते जाएगा और लापू में वहाँ पर बैलेंस बढ़ता जाएगा। अगर आपको जो है चेक करना है कि कौन सा वाला पैसा मुझे किस नंबर का मिला है तो यहाँ पर आप ये भी देख सकते हो किस नंबर का यहाँ पर नंबर लिखा रहेगा और किस तारीख को आपने जो है उस सिम को रेफ़र किया था। तो यहाँ पर पूरी डिटेल आपको मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।